हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसा सफ़र का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, तुम खुद से ये वादा कर लो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी एक अभिन्न सच्चाई है। मुसीबतें हर व्यक्ति के ज़िंदगी में आती और जाती रहती हैं। जहाँ कुछ लोग इस बात को समझ लेते हैं तो वहीं कई लोग पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोते हैं। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब सभी चीज़ें हमारे विरोध में हो रही होती है, या फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं होती है। जैसे किसी को प्यार में धोखा मिल जाना, तो किसी को अच्छी खासी जॉब जो उसे बहुत मेहनत से मिली है वो छूट जाना, कोई अपनों से बिछड़ जाता है, तो कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। दोस्तों ज़िंदगी में हमारे सामने ऐसी मुसीबतें आती रहती है और हम उन मुसीबतों के सामने हमेशा झुक जाते हैं। अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इस मोड़ पर हम ये तय ही नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इस कठिन समय में ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, तो कोई भगवान को कोसते हैं कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। कि वही कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो उन मुसीबतों के इन पलों में खुद को संभाल लेते हैं दोस्तों, और वे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो आपको इन मुसीबतों से, जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको एक हौसला देगी। ये कहानी है एक नेपोलियन की। जी हाँ, नेपोलियन का नाम तो आपने सुना होगा। ये विश्व में सबसे महान निडर योद्धाओं में गिना जाता है। कहते हैं नेपोलियन के कुशल नेतृत्व में इनकी सेना कभी पराजित ही नहीं हुई। एक बार नेपोलियन ने पर्वत को पार करने के इरादे से अपनी सेना के साथ निकले, लेकिन सामने एक बहुत ही बड़ी विशालकाय पहाड़ को देखकर सेना में हलचल मच गई। नेपोलियन ने सैनिकों के इरादों को बुलंद करते हुए सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। तभी वहां खड़ी एक बुजुर्ग औरत पास आकर बोली, जहां जितने भी लोग आए हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब मारे गए हैं, क्या तुम भी मरना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बातें सुनकर नेपोलियन खुश हो गया, उत्साहित होकर बोला, आपने मेरे हौसले को दुगना कर दिया है, इसलिए मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। और ये कहते ही झट से हीरो की हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दी। वो औरत नेपोलियन की बातों से प्रभावित होकर बोली, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बातें सुनकर डरे नहीं, जो करने या मरने की सोच रखते हो, मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हो। वो लोग कभी नहीं हारते। इसकी बात सुनकर इसके बाद नेपोलियन ने उस पर्वत पर चढ़ाई भी की और उस युद्ध को जीता भी, क्योंकि नेपोलियन मुसीबतों को देखकर भागे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला किया। दोस्तों जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है, या फिर यूं कहें हमारे समाज में दो तरह के इंसान रहते हैं। पहला प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले लोग, दूसरा सोल्यूशन पर फोकस करने वाले लोग। पहले टाइप के इंसान सोल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जैसे कि ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यह बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, और इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। ये लोग मुसीबतों में ही उलझ कर रह जाते हैं और कभी जीत नहीं पाते। और दूसरे लोग, वह दूसरे टाइप के इंसान प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय सोल्यूशन पर हमेशा फोकस करते हैं। वह हमेशा सोल्यूशन पर फोकस करना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोग मुसीबतों के सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिससे इन मुसीबतों से डटकर सामना करा जा सके, इन मुसीबतों से बचा जा सके, इन मुसीबतों से लड़ा जा सके और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सके। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इन दिस वर्ड।